नमस्कार स्टूडेंट्स। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नया क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मार्किंग टूल, जिसमें कि हमने बहुत सारे मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ चुका है। मैं बार बार फिर से बोलूँगा कि यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वाले मार्किंग टूल्स को देखें, तभी आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल प्लेट के बारे में। ये एंगल प्लेट है क्या? तो एंगल प्लेट एक्चुअल में एक टूल नहीं है, ये जॉब को सपोर्ट करने वाला एक सपोर्टिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम लोग मार्किंग करते समय भी कर सकते हैं, जॉब को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा ड्रिल करने के लिए या बहुत से ऑपरेशन करते समय भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जॉब को सपोर्ट देने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये एंगल प्लेट होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंगल प्लेट क्या है, इसका यूज़ क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, इसके अलावा ये कितने तरह के होते हैं। एंगल प्लेट्स के टाइप्स को देखेंगे, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल प्लेट। एंगल प्लेट जो है नॉर्मली 90 डिग्री में प्लेट होता है, एंगल में बना होता प्लेट, इसलिए इसे हम लोग एंगल प्लेट कहते हैं। जैसा कि आज इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये और ये शेप को देखिए, ये आपस में एक एंगल में बने होते हैं, जिसका जो नॉर्मली 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये होता है एंगल प्लेट, जिसका प्रयोग हम लोग ये फिगर को देख रहे हैं, ये है आपका जॉब। जॉब को सपोर्ट देने के लिए इस तरह से खड़ा रखेंगे कैसे हम लोग जॉब को। ठीक है, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट कैसे खड़ा करके, मतलब कैसे रखेंगे, कोई सपोर्ट चाहिए होगा, तो उस समय हम लोग इसको सपोर्ट देने के लिए एंगल प्लेट का यूज़ करते हैं। मार्किंग करते समय मार्किंग टेबल में हाइट गेज के द्वारा मान लीजिए आप मार्किंग कर रहे हैं, या यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग कर रहे हैं हाइट में, तो इस तरह से सपोर्ट देने के लिए ये वाला सतह पूरा आपका मार्किंग टेबल पे होगा। जो हाइट गेज है वो भी आपका मार्किंग टेबल पे होगा। अब जितना हाइट चाहिए इस तरह से सपोर्ट देके आप इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मार्किंग के लिए एंगल प्लेट का यूज़ करते हैं। बात करते हैं ये किस मटेरियल का बना होता है। तो मटेरियल जो है ये कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का बना होता है, और यहाँ पे जितना भी सतह आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सतह है, ये ऊपर में एक सतह है, साइड वाला सतह है, इधर भी एक सतह होगा, इधर भी एक सतह होगा, यानी कि एक नीचे भी सतह होगा। तो जितने भी सतह होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे ये फिनिश किए होते हैं, यानी कि ये सतह और ये सतह आपस में 90 डिग्री है, ये सतह आपस में 90 डिग्री है। यानी कि सभी सतह जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे के एंगल प्लेट में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट। फिनिशिंग के अनुसार, यानी कि कितना ज़्यादा फिनिश है, तो उसको उसके अनुसार हम लोग इसे दो टाइप्स में, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। मतलब फिनिशिंग के अनुसार, इसका कितना इसका सतह फिनिश्ड है उसके अनुसार, एक्यूरेसी के अनुसार। तो 0-1 वाला जो है ज़्यादा फिनिश्ड होता है 0-2 के मुकाबले में। ठीक है, तो जो 0-2 वाला है वो जनरली आपका वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है, और 0-1 वाला, ग्रेड 0-1 वाला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसको जांच करना होता है, तो इस समय इसका प्रयोग करते हैं। या बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जॉब को बना रहे हैं, वहाँ पर ग्रेड 0-1 वाले एक्यूरेसी का प्रयोग किया जाता है। अब इसका बनावट के अनुसार इसका टाइप्स हम लोग देखते हैं।
पहला होता है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। दूसरा होता है स्लोटेड एंगल प्लेट। और तीसरा होता है आपका स्विल टाइप। स्विल या क्या इसका पुराना क्या इसका उच्चारण होता है एक्चुअल में, हो सकता है मेरे से दूसरा उच्चारण हो रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए स्विल टाइप, जिसको हम लोग एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी कह सकते हैं। और एक होता है बॉक्स एंगल प्लेट। तो एक एक करके फिगर के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो 1 मिनट हम लोग इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो ये है आपका पहले वाला, यानी कि प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट प्लेन होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए किसी तरह का सतह पर स्लोट कटा हुआ नहीं है। सतह इसका क्या होगा, स्लोटेड होगा। ये इधर से काम नहीं करते हैं हम लोग, एक्चुअल में इस साइड से करते हैं, चाहे इधर से, दोनों का सेम बात है। अच्छा, एक चीज़ हमने छोड़ दिया, इसका जो ये वाला है इसका हाइट है, यानी कि ये वाले पोर्शन को हम लोग हाइट कहते हैं। हाइट, HEIGHT हाइट। ये वाला आपका लेंथ है, और ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये है आपका ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, तो हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये अलग अलग एंगल प्लेट में अलग अलग होता है। इसका जो साइज होता है ये नंबर में 1 से लेकर 10 नंबर में ये क्लासीफाई किया हुआ है, जो कि हम लोग अंत में देखेंगे इसका साइज कितना कितना का होता है। तो हम लोग देख रहे थे प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, तो इसके जो सतह होते हैं पूरी तरह से प्लेन होते हैं, इसलिए इसका नाम है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। ठीक है, और ये बीच में दिया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं रिब्ड दिया हुआ है, इसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, कि ये 90 डिग्री में है, ये सतह और ये सतह आपस में 90 डिग्री में है, और लंबे समय तक बना रहे इसके लिए ये रिब्ड दिया हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि है सेकेंड नंबर का स्लोटेड एंगल प्लेट। स्लोटेड एंगल प्लेट। अब यहाँ पे आपको इस तरह से स्लोट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी सतह काम तो सेम है, सभी सतह 90 डिग्री पे होंगे, कास्ट आयरन का बना होता है, पूरी अच्छी तरीके से फिनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोट क्यों दिया हुआ रहता है, तो जॉब को आपको क्लैंप करना पड़ता है थोड़ा सा मजबूती से। ड्रिलिंग करते समय, आप ड्रिल करते समय सिर्फ सपोर्ट देके कैसे छोड़ दीजिएगा, मार्किंग करते समय सपोर्ट देने की ज़रूरत तो ऐसे नहीं पड़ती है, लेकिन ड्रिलिंग कर रहे हैं आप इसमें, तो ड्रिल करते समय वहाँ पे आपका टूल घूमता है, तो जॉब अगर फिक्स नहीं रहेगा तो ये भी घूम सकता है, तो उस समय जॉब को क्लैंप करना पड़ता है नट और बोल्ट से। ठीक है, तो बोल्ट के द्वारा इसको जॉब को क्लैंप करने के लिए ये स्लॉट दिया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्लॉटेड एंगल प्लेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं, जो कि है स्विल टैप एंगल प्लेट। स्विल टैप एंगल प्लेट, जिसको मैंने बताया था कि इसे हम लोग एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी कह सकते हैं। एक मिनट, हाँ, जिसे हम लोग एडजस्टेबल या स्विल टैप एंगल प्लेट भी कहते हैं।
अब ये जो है ये पूरी तरह से फिनिश है, नीचे वाला सतह भी फिनिश है, और इसमें आपको टी स्लॉट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक नट और बोल्ट है। इसको लूज करके आप किसी भी एंगल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सतह और ये सतह, ये इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, इसीलिए इसे हम लोग एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग भी सेम है, मार्किंग करते समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली इसका प्रयोग ड्रिलिंग या अन्य ऑपरेशन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एडजस्टेबल एंगल प्लेट। अब चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट जो था हमारा, जो कि बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। ये बॉक्स टाइप एंगल प्लेट पूरा बॉक्स होता है। ठीक है, पूरा बॉक्स होता है, इसमें स्लॉट कटे होते हैं नट के द्वारा इसको फिक्स करने के लिए, जॉब को फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपका ये भी दिया हुआ है, स्लॉट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे टी स्लॉट भी आपको दिया हुआ है, जॉब को और ज़्यादा मजबूती से आप इसमें क्लैंप कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 सतह होते हैं, 1 2 और पीछे 6 सतह होंगे, ऊपर नीचे, मतलब चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहाँ पे सतह होते हैं, 6 सतह, और 6 सतह आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, और काम सेम है, ताकि यहाँ पे किसी भी साइड से, किसी भी डायरेक्शन से जब आपको ऑपरेशन करना होता है किसी तरह का, तो आप इसमें कर सकते हैं, किसी भी सतह पे जॉब को फिक्स कर सकते हैं। तो ये काम होता है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट का। तो ये था हमारा बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट का हमने ये चारों टाइप्स पढ़ लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंगल प्लेट का साइज। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसका साइज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो साइज होता है वो 1 से लेकर 10 तक नंबर में इसके साइज को क्लासीफाई करते हैं। जैसे सीरियल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 टू यहाँ तक 10 तक। ठीक है, तो साइज को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लेंथ जो है, लेंथ में बताया था किसको लेंथ कहेंगे, जो लेंथ है वो 125, तो ब्रेथ 75 का, और हाइट आपका 100 का। तो 1 से लेकर 6 तक को देखिए, 1 से लेकर जो सीरियल नंबर 6 तक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रेड 1 का साइज होता है। ग्रेड 1 का जो एंगल प्लेट होते हैं वो जनरली 1 to 6 सीरियल नंबर में होते हैं। ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका 7 to जो 10 सीरियल नंबर के एंगल प्लेट होते हैं, जिनका साइज 7 to 10 होता है, वो ग्रेड 2 के होते हैं। यानी कि देखिए, जिसका साइज ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं होते। ग्रेड 2 हमारा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है ग्रेड 1 की तुलना में। ठीक है, तो ये था हमारा साइज। हम लोग का नेक्स्ट जो डिवाइस है वो भी मार्किंग करते समय जॉब को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है भी ब्लॉक। भी ब्लॉक, तो इसमें क्या होता है, भी शेप में इसमें ग्रूव कटा होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग भी ब्लॉक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रूव है, ये जो स्लॉट है, ये भी शेप में है, जो कि आपस में 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, भी ऐसे जो कटा हुआ है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री में होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो भी ब्लॉक का प्रयोग हम लोग, जो गोलाकार शेप में जो जॉब होता है, मार्किंग करना है, तो उस पर, तो उस टाइप के जो जॉब है उनको पकड़ने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग भी ब्लॉक का यूज करते हैं, जो कि इस शेप में होता है। अब ये भी ब्लॉक जो होता है, ये आपका ग्रैंड कास्ट आयरन का बना होता है। ये भी कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका 2 ग्रेड होता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। 2 ग्रेड में होता है। ग्रेड ए वाला जो होता है, इसका साइज 100 mm, इसका जो लेंथ होता है वो 100 mm, और इसका जो होता है वो 3000 लिख दिया मैंने, 300 mm साइज का ये होता है। ठीक है, ग्रेड ए ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ग्रेड बी कम एक्यूरेट होगा, जो हमेशा की तरह ऐसे ही होता है। तो यूज़ आपको याद रखना है, इसका प्रयोग हम लोग
मार्किंग करते समय जो गोल शेप का जो जॉब होता है उसको पकड़ने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मार्किंग के अलावा ड्रिलिंग के लिए हेक्सॉइंग करते समय लेथ पर भी हम लोग इस भी ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस टाइप का भी ब्लॉक होता है। ये जो है इसे हम लोग कहते हैं सी क्लैंप, सॉरी यू क्लैंप। ये हमारा यू क्लैंप है। यू क्लैंप के द्वारा इसको मजबूती से पकड़ा जाता है। ये जो नट है इसको घुमाएंगे तो ये जॉब को पकड़ेगा। उसके अलावा ये है आपका भी ब्लॉक। ब्लॉक मतलब टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा है जिसमें भी शेप में एक एंगल कटा होता है, शेप कटा होता है, ग्रुप कटा होता है, इसीलिए हम लोग भी ब्लॉक कहते हैं। और साइड में इधर देख सकते हैं आयताकार यहाँ पे स्लोट कटा होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका फिगर को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका गोलाकार शेप का जो रोड है उसको आप इस तरीके से क्लैंप करके पकड़ते हैं। अगर लंबा है तो दो भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से यू क्लैंप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाया हुआ है, ये आपका भी ब्लॉक। ठीक है, ये है यू क्लैंप, ये स्क्रू नट है, ये आपका जॉब है, वर्क पीस वर्क, और यहाँ पे आपका स्लॉट है। अब बात करते हैं इसका टाइप्स का। तो टाइप्स जो होता है इसका बनावट के अनुसार, तो देखिए इधर है एक सिंगल भी कटा हुआ है और इधर एक स्लॉट है, यानी कि सिंगल लेवल भी ब्लॉक। तो सिंगल लेवल मतलब एक तरफ भी ब्लॉक है और एक स्लॉट है। सिंगल मतलब एक जो आयताकार स्लॉट है एक इस साइड और इस साइड, दोनों साइड है, एक नहीं कहेंगे, दोनों साइड है, लेकिन एक लाइन में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों लाइन में, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल लेवल भी ब्लॉक एंड सिंगल ग्रुप्ड भी ब्लॉक, और इसको कहेंगे डबल सिंगल लेवल भी ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे डबल ग्रुप है। डबल जो आयताकार ग्रुप है वो डबल है। ठीक है, और एक होता है जिसमें कि आपका दोनों साइड भी ब्लॉक होता है, और एक होता है जिसमें आपका दोनों साइड यहाँ पे भी ब्लॉक होता है, सॉरी भी शेप इस तरह से दोनों साइड यहाँ पे कटा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल लेवल भी ब्लॉक, लेकिन उसमें सिंगल ग्रुप ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे फिगर भी था, फिगर हम लोग देख लें, फिगर से अच्छे से समझ में आता है। पहला फिगर देखिए, पहला नहीं, ये वाला फिगर, इधर भी ब्लॉक है, इधर भी ग्रुप है, और सिंगल इधर स्लॉट है। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का हो गया, चाहे ये वाला भी थर्ड टाइप का ही है। ठीक है, और सेकेंड टाइप का ये सिंगल एक ही तरफ आपका भी स्लॉट रहता है, लेकिन इधर डबल ग्रुप रहता है। ठीक है, और एक आपका होता है मैच, यानी कि पेयर में होता है, जोड़ा में। जैसे कि ये दोनों यूज किया जा रहा है, अब दो अलग अलग साइज का रहेगा, अलग अलग हाइट का रहेगा, तो हमारा ठीक से लेवल नहीं बैठेगा ये जॉब, इसीलिए सेम साइज का भी ब्लॉक होता है जो कि जोड़ा में होता है, इसीलिए इसको हम लोग मैच भी ब्लॉक कहते हैं, बस वही है। तो ये होता है आपका भी ब्लॉक, कास्ट आयरन का बना होता है, जो गोलाकार जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।